प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, शालोम प्रभु में आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की और प्रभु की बड़ी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस टाइम भी। तो आज मैं फिर से एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, वो मैसेज जो खुदा ने आज मुझे दिया है और आज का बड़ा खास टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो अपनी प्रेयर पॉइंट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकती हो। आपकी जैसी भी प्रार्थना है आप भेज सकती हो, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। और आज मैं एक अलग से एक मैसेज दूंगी आपको, अपनी अपनी पर्सनल टेस्टमनी का, जो मेरी टेस्टमनी है कि कैसे मैं प्रभु में आई और कैसे क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मैं बची और आज तक मैं कैसे प्रभु में ऐसे चल रही हूँ, सब बताऊंगी मैं आप लोगों को। थोड़े समय में इस मैसेज के बाद एक और मैसेज आप लोगों के बीच में आएगा। तो चलिए आज के मैसेज को शुरू कर लेते हैं। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी उन्नति और बरकत दे और मैं विश्वास करती हूँ मैसेज आप लोगों के लिए है, मेरे लिए, हम सबसे आज परमेश्वर का रू बातें कर रहा है, हम ऐसा बिलीव करते हैं। तो चलिए चलते हैं मैसेज में। आज का जो मेरा खास टॉपिक है वो ये है कि हमें परमेश्वर के ऊपर फेथ कैसे करना है, कैसा फेथ हमारा होना चाहिए, कैसा भरोसा हमारा होना चाहिए, कैसा विश्वास हमारा होना चाहिए। क्या विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में कष्ट आ गया है, जहाँ फिर कोई हालात बुरा आ गया है, तो हम उन हालातों में अब अपने विश्वास को डाउन कर दें। अरे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं हर संडे चर्च जाती हूँ, हर संडे मैं जाता हूँ चर्च में, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, पर मैं आपको बता दूं वो वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है। जब जब भी हमारी जिंदगी में तूफान आती है, समझ लीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आने वाले टाइम में एक बड़ी आशीष को देने वाले हैं। आमीन। तो फेथ की ही बात कर रही है, तो फेथ पे ही चलते हैं कि कैसा फेथ हमें परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए और क्या हमारे फेथ को डाउन होना चाहिए कभी, या हमेशा हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता रहना चाहिए। कैसा विश्वास हमारा होना चाहिए। आमीन। तो चलिए चलते हैं हम वचन में, मत्ती की अंजील में, उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत में। यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आते हैं तो पतरस का फेथ कैसा है और कब उसका फेथ डगमगा गया, क्या हुआ। चलिए ये सारी बातें मैं आपके साथ कर लेती हूँ अभी। तो बाइबल अगर आपके पास है तो प्लीज मेरे साथ एक मन हो जाइए और बाइबल को ले लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मत्ती के अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आप लोग क्या करो, नाव के पार चले जाओ, उस पार चले जाओ कि मैं लोगों को विदा करके आपके पीछे आता हूँ। प्रभु यीशु अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। और लिखा है वहां लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। लिखा है जब आप जब भी कभी पढ़ोगे ना, यीशु मसीह पर्सनल प्रार्थना जरूर करते थे। उनकी पर्सनल जो दुआ थी ना वो जरूर होती थी। और यहाँ पर भी ये लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, वो चले जाते हैं और यीशु वहां पे पहाड़ पे अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं। मतलब अकेले बैठ के परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। उन्हें पता है जो बातें वो अकेले में कर रहे हैं प्रभु के साथ, वो बातें उनकी और परमेश्वर के बीच की बातें हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम संगति करते हैं, हम बहुत सारा समय प्रभु में व्यतीत करते हैं, संडे सर्विस में बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, पर हम अपनी पर्सनल प्रार्थना को भूल जाते हैं। वो प्रार्थना हम अपनी जिंदगी में नहीं रखते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि हमारी पर्सनल प्रार्थना जो है हमारे जीवन में होनी बड़ी जरूरी है। वो चीजें, वो भेद परमेश्वर तब खोलते हैं जो आपके अकेले के साथ परमेश्वर खोलना चाहते हैं। तो फिर परमेश्वर आपसे अकेला टाइम मांगते हैं, अकेले में टाइम मांगते हैं आपके साथ। तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रार्थना को डेवलप करना है, ऊपर करना है। अपनी पर्सनल प्रार्थना जो है उसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। आमीन। अगर आप चाहते परमेश्वर आपको पर्सनल से कुछ बात बताए, परमेश्वर आपसे पर्सनल से कुछ चीजें बोले, पर्सनल भेद खोले, कुछ ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हो पर्सनली, तो प्रभु आपको कहते हैं कि तू मेरे साथ अपने टाइम को स्पेंड कर। और जब तू अपने टाइम को स्पेंड करेगी या करेगा तो फिर मैं तुझसे बातें करूंगा, फिर मेरा रूह तुझसे बात करेगा।
आमीन। तो यहाँ पे लिखा है वो अकेले प्रार्थना करने पहाड़ पर चले चले गए और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। उस समय क्या हो रहा था, जो झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्या नाव, जो नाव थी, जो किश्ती थी, वो डगमगा रही थी क्योंकि लहरें जो इधर उधर, जब पानी आपको पता है जब इधर उधर होता है, ज्यादा हवा चलती है, तो उसकी वजह से जो है वो नाव क्या हो रही थी, डगमगा रही थी। हमारा फेथ भी कभी कभी ऐसे ही डगमगाता है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा भी कभी कभी ऐसे ही डगमगा जाता है। हम अपने भरोसे को ना कभी कभी ऐसा ही महसूस करते हैं। हम परमेश्वर में कभी कभी आपको लगता होगा वीक पड़ रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली कमजोर पड़ रही हूँ, प्रभु यीशु आज मुझसे वैसे बात नहीं करते जैसे पहले करते थे। कभी कभी आप भी ऐसा बोलते होंगे। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सारी लहरों के आने के कारण, बहुत सारी हवा के चलने के कारण, मतलब बहुत सारी जिंदगी में हमारे कष्ट आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे उथल पुथल हो गई हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, जो कैसी चल रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो विश्वास, हमारा जो फेथ है, वो डगमगा जाता है, वो हिल जाता है, वो वीक पड़ जाता है। हालेलुया। उसी विश्वास को तगड़ा करने के लिए आज मैं ये मैसेज लेके आई हूँ। तूफान हजारों आएंगे, हजारों चीजें आपको लगेगी भी मेरी जिंदगी को बेकार कर रही है, ये चीजें, हजारों कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी, पर आपको अपना फेथ जो है वो डाउन नहीं, आपको अपना फेथ अप करने की जरूरत है, हमेशा ऊपर ले जाने की जरूरत है आपको। आमीन। क्योंकि हम भूल ना जाएं कि हमारे पास जो रहता है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदावंद है, वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। वो हमारी आवाज को सुनता है, हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और यहाँ पे लिखा, और यीशु रात के चौथे पैर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यीशु मसीह रात के चौथे पैर, मतलब बहुत मिडनाइट को झील पर चलते हुए, मतलब पानी पर चलते हुए यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या इम्पॉसिबल बात है। अगर अगर कि आम बंदे जो, अरे पानी पर को कैसे चल सकता है, हमारा यीशु चल सकता है। मैं आपको बता दूं, हमारा यीशु मसीह चल सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। आमीन। यीशु मसीह झील पे चलते चलते, पानी पे चलते चलते आ रहे हैं। क्या होता है आगे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा जाते हैं। चेले क्या करते हैं, झील पर चलते हुए यीशु मसीह को देख के सबसे पहले तो घबरा जाते हैं। अरे कौन पानी पे चल के आ रहा है, ऐसा कौन है जो पानी पे चल सकता है। उन्हें लगा कि वो भूत है, कोई भूत हमारे आगे, आगे लिखा है, और कहने लगे ये भूत है, ये तो भूत चला आ रहा है, क्योंकि पानी पे कौन चल सकता है, पानी पे तो भूत आ रहा है। भी हम तो ऐसा देख रहे हैं भी भूत आ रहा है, वो यीशु को नहीं देख रहे उस समय। अगर यहाँ पे मैं फोकस करूं तो यहाँ पे चेलों का जो विश्वास है वो भी डगमगा रहा है, चेलों का विश्वास भी वीक पड़ रहा है। वो यीशु मसीह को नहीं देख रहे पानी पे चलते चलते, वो क्या इमेजिन करे, वो क्या देख रहे हैं कि भूत आ रहा है पानी पे चलते चलते। हमें फेथ अपना वैसे बनाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए उसे, इतना पावरफुल हमारा फेथ होना चाहिए भी कैसी भी आंधी आए, या तूफान आए, या कुछ ऐसी घटना हमारी जिंदगी में आ जाए, पर हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है हमारे परमेश्वर के ऊपर से कभी घटना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ना ही चाहिए। आमीन। जब उसने आपके साथ वायदा कर दिया ना, वो आपको किसी हालात में कभी ना छोड़ेगा, तो फिर आपको भी बढ़ते चले जाना है, क्योंकि वो वायदे को याद रखिए, वो आपको कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, डाडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते, अरे 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 तगड़े हो जाओ, डरो मत, देखो मैं आ रहा हूँ। यीशु क्या बोलते हैं, देखो मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अपने आप को तगड़ा करो, अपने आप को रेडी करो, अपने आप को थोड़ा विश्वास में लेकर आओ, डाडस बांध लो, मैं आ रहा हूँ। कोई भूत नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई भूत नहीं आ रहा है यहाँ पे। हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे हो जाता है, हालात बिगड़ते हैं ना,
तो हालात जब बिगड़ते हैं तो हम यीशु मसीह को बहुत छोटा कर देते हैं। हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर इन हालातों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को मतलब बहुत अच्छा बना देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे घरानों को बदल देने वाला परमेश्वर। हम ये भूल जाते हैं, पर हमें भूलना नहीं है। हमें हर घड़ी, हर मुश्किल हालात में अपने विश्वास को तगड़ा करने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस क्या कहता है, प्रभु हाँ, अगर तू ही चल के आ रहा है तो मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे, मैं पानी के ऊपर चलना चाहता हूँ जैसे तू चल रहा है। अब मैं बोलती, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु की संतान, मैं उसकी बेटी हूँ, आप उसके बेटे और बेटियां हो। आप भी वो काम कर सकते हो जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। आप भी वो काम कर सकते हो, आप भी पानी पे चल सकते हो। पर आपका और मेरा फेथ कभी कभी हल्का हो जाता है, कभी कभी फेथ मेरा वीक पड़ जाता है, तो हम सोचने लग जाते हैं। लिखा है वचन में, अगर तू संदेह ना करे तो ये पहाड़ को कहे इधर से उधर चला जा और वो चला जाएगा। अगर तू संदेह ना करे, जब हमारे मन के अंदर किसी बात को लेके संदेह आ जाता है, फेथ कमजोर पड़ जाता है, तो हमें लगने लगता है कि हमारी मुसीबत, हमारी प्रॉब्लम आ रही है, घटना बहुत बड़ी है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हालेलुया। हमें अपने फेथ को अगर ऊंचा करना है तो हमें हर बात में इस बात को याद रखने की जरूरत है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इस धरती को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला हमारा परमेश्वर। आमीन। पतरस कहता है, प्रभु मैं भी तेरी तरह चलना चाहता हूँ। आज मैं भी बोलती हूँ, आज आप ही बोलो, प्रभु मैं भी तेरी तरह तेरे कामों को करना चाहती हूँ। जो काम तूने धरती पे आके किया ना प्रभु, मैं भी वैसे कामों को करना चाहती हूँ। मैं भी लंगड़ों को बोलूं कि चलने लगे, हाँ वो प्रभु वो चलने लगे। मैं भी अंधों को बोलूं उनकी आंखें खुल जाए, तो हाँ प्रभु तेरे नाम से उनकी आंखें खुल जाए। मैं भी बीमारों के ऊपर हाथ रखूं तो वो चंगे हो जाए, हाँ प्रभु तेरे जिंदा नाम से वो चंगे हो जाए। मेरा फेथ ऐसे होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि बीमार जो फीवर हुआ है वही चंगा होगा और जिसे कैंसर की प्रॉब्लम है वो चंगा नहीं होगा, ऐसा फेथ नहीं होना चाहिए। हमारा फीवर, हमारा कैंसर एक तरह का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई बीमारी बड़ी छोटी नहीं, उसके लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटा काम है, ये बहुत ही छोटा है। हम यीशु के जिंदा नाम से उस बीमारी को डांटते हैं, बीमारी जाती है। हम ऐसा फेथ कर सकते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, हम ऐसा विश्वास रख सकते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ऐसे काम किया। अगर मैं और आप उसकी संतान है तो हम भी ऐसे ही काम करेंगे। ऐसा फेथ लेके आए अपने ऊपर, ऐसे विश्वास को मजबूत करते जाएं। जीवन में हालात बहुत बुरे होंगे, बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। बुरे हालातों में भी वैसा विश्वास रखें और अच्छे हालातों में भी वैसा ही विश्वास रखें। आपको उस विश्वास को गिरने नहीं देना है। ये बात को ध्यान, आज इसी के ऊपर फोकस लेके आ रही हूँ आपका, इसी के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि आप ध्यान दें, इस बात के ऊपर ध्यान दें कि आपको अपने फेथ को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने फेथ को वीक करने की जरूरत नहीं है। हालातों को मत देखिए, प्रभु यीशु को देखना शुरू कर दीजिए। आमीन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। उसने कहा, आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब यीशु मसीह ने बोला आ मेरे पास, तो वो पतरस क्या किया, नाव से बाहर निकला, और जब नाव से बाहर निकला तो चलने लगा पानी के ऊपर। वो उस समय गिरा नहीं, पानी ने डुबोया नहीं, लहरें इधर उधर उसने देखी, वो सीधा परमेश्वर की ओर ताकता हुआ जा रहा था, तो पानी पे चल रहा था। वो डूबा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसका भरोसा था कि यीशु ने बोल दिया, उसे परमेश्वर ने बोल दिया, चल तू भी मेरी तरह पानी पे चल। और जब तक मेरे भाई और बहनों हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है, जब तक हम उसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तक हमें शैतान की कोई भी युक्ति हमारे फेथ को कमजोर नहीं कर सकती है। पर जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर से ध्यान हटा देते हैं तो मुश्किलों के ऊपर लेके आ जाते हैं उस ध्यान को, तब क्या करता है शैतान, हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारे फेथ को कमजोर कर देता है। वो फिर हमारे अंदर ये बातें डालता है, देख तेरी बीमारी कितनी बड़ी है, देख तेरी ये मुश्किल कितनी बड़ी है, देख तेरे पास पैसा नहीं है, देख तू खाना क्या खाएगा, तू अपने परिवार को कैसे चलाएगा, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई इनकी स्टडी का क्या होगा। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी आना शुरू हो जाती है।
पर हमें अपनी इन ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना है, क्योंकि मुझे याद रखना है मेरा परमेश्वर मुहैया कर देने वाला परमेश्वर है, हर घड़ी मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है, हर घड़ी मुझे चलाने वाला परमेश्वर है, मुझे मेरी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। मेरा खुदा ऐसा खुदा है। आमीन। तब आपका फेथ, तब आपका विश्वास है कभी डगमगाएगा नहीं, वो कभी वीक नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, पर हवा को देखकर डर गया और वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब पतरस चल रहा है तो उसका ध्यान एकदम से हवा के ऊपर चला गया, प्रभु यीशु से हट गया। सामने कौन खड़ा है? प्रभु यीशु खड़े हैं, बोलते आ, और जब प्रभु यीशु को देख के उतरा और चलने भी लगा पानी पे, पर जैसे हवा चलने लगी जोर से, उसने हवा की ओर इधर ध्यान दिया, इधर ध्यान दिया। जब इधर और उधर ध्यान दे दिया उसने, तब क्या लिखा यहाँ पे, वो डूबने लगा, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो भटक गया है। उसका ध्यान जो परमेश्वर की ओर से है वो निकल चुका है। वो अपनी तकलीफ के ऊपर, अपने उस डर के ऊपर फोकस लेके आ गया है कि हाँ मैं डूब जाऊंगा, तो वो डूबने भी लगा। ऐसे मुसीबत को कभी बड़ा मत बनाइएगा, अपनी प्रॉब्लम को कभी ऊंचा मत होने दीजिएगा। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को नीचे रखिए, अपने परमेश्वर को ऊंचा रखिए। मेरा परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से, मुश्किल से निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन। अगर पतरस सीधा ध्यान रखता तो वो डूबता नहीं। आप भी अगर परमेश्वर के ऊपर ध्यान करेंगे तो आप कभी भी अपनी मुश्किलों से हारेंगे नहीं। मुश्किलें आपकी जिंदगी से हार जाएंगी और निकल जाएंगी, एक दिन ऐसा आएगा। हालेलुया। और लिखा है, उसने क्या कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपके विश्वास में जब जब संदेह आएगा, आपके विश्वास में जब जब डाउट आएगा कि ये काम होगा नहीं होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसे होगा, इतना पैसा कैसे आएगा, इतनी चीजें अच्छी कैसे हो जाएंगी, मेरी जिंदगी तो खराब चल रही है, जब आप संदेह करते रहते हैं ना, तब आपके जीवन में परेशानियां और तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर वो अटैक करना शुरू करती हैं आपकी जिंदगी के ऊपर। यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, हे अल्प विश्वासी। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ देती हूँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, क्यों शक किया, तूने क्यों शक किया कि तुझे हवा डुबो देगी, क्यों शक किया लहरें डुबो देगी, क्यों शक किया कि डूब जाएगा, तू मर जाएगा, क्यों शक कर रहा है? क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बुलाया। मुझे भी आज से 12 साल पहले परमेश्वर ने बुलाया और मैं भी बड़े फेथ के साथ चल रही हूँ। चाहे मेरी मुश्किल है, चाहे जिंदगी मुश्किल में है, चाहे अच्छाई में है, चाहे बहुत बुरी है, चाहे कैसी भी चल रही है, पर मेरा फेथ मेरे परमेश्वर के ऊपर से कभी हटा नहीं है, ना कभी हटेगा। शैतान की कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है, शैतान की कोई भी ऐसी वो बात नहीं है जो मेरी जिंदगी पे हावी हो सकती है। आमीन। मैं लहरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं मुश्किल हालातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं अपने किसी खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, बच्चों की स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। वो एक अलग बात है, ध्यान देना एक अलग बात है, पर उसके ऊपर फोकस लेके आ जाना, हाय ये हो गया है, और संदेह कर लेना, शक कर लेना, प्रभु तू करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा होगा मेरे जीवन में कि नहीं होगा, कब होगा प्रभु? जब ऐसे सवाल मेरे मन में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, आपके मन में आते हैं, तभी हमारे जिंदगी में जो तूफान बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तभी हमारा फेथ जो है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसा फेथ हमें अपने जीवन में नहीं लेके आना है, हमें वैसा फेथ रखना है। कहते क्या, कहाँ गया, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कहाँ गया तेरा पहले वाला प्यार? किधर गया तेरा पहले वाला प्यार? परमेश्वर हमारी जिंदगी से वैसा ही प्रेम अपने लिए चाहते हैं जो हम स्टार्टिंग में करते हैं। आप लोग देखिएगा, जब नए नए प्रभु में आए हम बहुत एक्साइटेड रहते थे प्रभु से बात करने के लिए, संडे सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है जो प्रेम है वो कम होता जाता है, वो कम होता जाता है, वो कम होता जाता है। इसलिए तो प्रभु ने वचन में कहा, कहाँ गया तेरा पहले वाला प्रेम? हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्योंकि ये काम केवल परमेश्वर कर सकते हैं, ऐसे काम केवल खुदावंत कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है।
तो मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, अपनी मुश्किल को कभी अपनी ज़िंदगी से बड़ा मत कीजिएगा। अपनी मुश्किल को नीचे रखिए और अपने परमेश्वर को अपने जीवन में बड़ा रखिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें हटती जाएँगी, आपके रास्ते साफ होते जाएँगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हो सकता है कुछ टाइम आपका बुरा चल रहा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली वीक हो सकता है आपके घर में कुछ झगड़े चल रहे हो, घर में कलेश चल रहे हो, या फिर ऐसी कोई दुविधा में हो, आप भी निकल नहीं पा रहे, पर आपको उसके ऊपर फोकस नहीं लेके आना है। मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए हो नहीं रहा है, कैसे होगा? ये बात नहीं लेके आनी। मैं कहती हूँ मेरे लिए हो रहा है वो चीज़ें जो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है। मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर एक जो घटना है वो कैंसल हो चुकी है। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान है वो कैंसल हो चुका है। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो ऐसी बातें हैं जो मुझे डाउन करना चाहती हैं वो है नहीं अभी मेरी ज़िंदगी में, वो निकल गई हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से ऊंचा है, ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा हमेशा। आमीन। जब ऐसे कमांड आप करेंगे अपने घरों के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान की युक्ति आपके जीवन में सफल हो पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने फेथ को मेरे भाई और बहनों बढ़ाओ, अपने फेथ को ऊपर ऊंचा उठाओ, ताकि हमारी जिंदगियों से शैतान शर्मिंदा हो। हमें हमेशा अपना फेथ, अपना विश्वास जो है प्रभु यीशु के ऊपर रखने की ज़रूरत है। किसी चीज़ों के ऊपर नहीं, किसी रिश्ते के ऊपर नहीं, किसी भी इधर-उधर की बातों के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना विश्वास, अपना भरोसा जो है केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर रखने की ज़रूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। अगर आपने बहुत कुछ सीखा इस वचन से, तो खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और फिर से बोलती हूँ, प्रभु में बढ़ते जाइएगा। अगला जो वचन जो मैं लेके आऊँगी, मैं अगली टेस्टिमनी लेके आना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी की, अपने जीवन की, कि कैसे मैं प्रभु में आई हूँ, वो टेस्टिमनी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैसेज अभी आपके लिए है, तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा इसे, कभी भी ट्राई करके देखिएगा इसे। जब भी आपको लगे मुश्किल बहुत बड़ी है सामने, तभी खुदावंद को पुकारिएगा, वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी सुनेंगे, आपको उस मुश्किल से बाहर निकाल देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आपको प्रभु में खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, हमेशा पढ़ते जाइएगा, सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए, और रुकेगा भी नहीं, ऐसा होगा नहीं रुकेगा। पर मैं चाहती हूँ मेरे बहनें जो घर पे बैठी है ना, वो प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ के आएँ। जो घर का ही काम करती हैं, केवल वो भी प्रभु का काम कर सकते हैं। वो काम कर सकते हैं, जैसे मैं घर पे बैठे-बैठे कर रही हूँ प्रभु का काम, आप लोग भी कर सकते हो। तो आप लोग आगे बढ़ के आएँ, परमेश्वर के काम को करें। तो प्रभु आपको बहुत सारी उन्नति दे। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।